सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक सवाल से। सवाल ये है, अगर हम किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना है, तो अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है जिस पे आधी से ज़्यादा दुनिया लगी हुई है उसी को सीखने में, तो आप कहेंगे सर वो है स्पीकिंग। और सही बात है। जनरली जब भी इंग्लिश सीखने की बात आती है तो हर कोई ये पूछता है कि सर इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, है ना। जबकि रिसर्च कुछ और ही बात बयां करती है। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना है तो सबसे जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है लिसनिंग, जो कि 45% होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है स्पीकिंग 30% है, रीडिंग जो आपका 15% है और राइटिंग 10% है। राइटिंग जो है अब थोड़ा बहुत बढ़ गया है, जब से सोशल मीडिया में आप ग्रोथ देख रहे हैं, लोग अपने जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं वो कन्वे करने लगे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 से भाई 12% हो गया होगा, 14% या 15% हो गया होगा, बट कम ही है। लिसनिंग में अगर देखें उसके रिलेशन में ये कम ही है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसी ही है। जब आप छोटे थे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ? सबसे पहले आपने सुना, फिर आपने बोलना शुरू किया, फिर आपने पढ़ा और फिर आपने लिखना शुरू किया। बट अगर कोई मुझसे पूछता है सर मैं अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कैसे करूं, और मैं उसे अगर ये कह दूं ना कि भाई तो अपनी बाकी स्किल्स तो अच्छी कर बट साथ साथ लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी कर, तो उसको अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर लगता है। उसको लगता है तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। जबकि अब रिसर्च ये कह रही है कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक लेवल पे मैंने अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स और रीडिंग स्किल्स अच्छी की तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, बढ़िया लेवल पे हो गई थी। बट जब मैंने लिसन करना भी शुरू किया तो फिर लैंग्वेज ने ऐसी छलांग मारी, रिजल्ट आपके आ गई है, अब टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। तो लिसनिंग स्किल्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं सभी लेवल्स पे बात करने वाला हूँ, चाहे आप बेसिक लेवल पे हैं, चाहे आप मॉडरेट लेवल पे हैं। आप बस चीज़ों को सुनते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो अगर आपकी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, ज़ीरो हैं, कभी आपने ज़िंदगी में कुछ सुना नहीं है, तो आप ऐसे कंटेंट से शुरुआत कीजिए जो कि एंटरटेनिंग है, शॉर्ट है, एट द सेम टाइम फेमिलियर हो और इजी टू कॉम्प्रिहेंड हो। तो आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले इंग्लिश कार्टून्स से। इंग्लिश कार्टून्स आप यूट्यूब पे लिखिए कि इंडियन कार्टून्स इन इंग्लिश, तो बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगे, आप उनको देखना की शुरुआत कीजिए। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने डाला इंडियन कार्टून्स इन इंग्लिश, तो ये छोटा भीम आपको दिख रहा है, और छोटा भीम के बाद आपको ये निंजा हथौड़ी दिख रहा है। हालांकि निंजा हथौड़ी बाहर का है बट स्टिल इंडिया में बहुत यूज़ होता है। ऐसे ये 4 फ्रेंड्स हैं, ये लिटिल कृष्णा की वीडियो है, अगर आप देखेंगे 4 घंटे की है। फिर से छोटा भीम तो बहुत ज़्यादा ही नहीं आ रहा है कुछ, खैर कोई बात नहीं है। जैसे एजुकेशनल वीडियोस भी हैं, रिच का एपिसोड है, तो हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो बाय करते थे इस टाइप के। तो अभी क्या है, अगर आप, मैं वैसे वीडियो कोई खोल नहीं रहा, हो सकता है शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, बट मैं आपको इन जनरल ये बात बता रहा हूँ। आप डालेंगे इंडियन कार्टून्स इन इंग्लिश, तो उसके बाद जब आप इसे ऑन करेंगे ना वीडियो को, तो ये वैसे तो छोटी वीडियोज़ हैं, देखो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं हैं, कुछ हैं 30-30 मिनट की भी हैं, 18 मिनट की भी हैं। अभी मैंने दिखाई थी ये कृष्णा जी वाली, ये 4 घंटे की है। तो जैसे आप इनको खोलेंगे, एक तो मतलब ऐसे टर्म्स और ऐसे फ्रेजेस और ऐसे एक्सप्रेशंस ये लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत बेसिक होते हैं, और आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए फेमिलियर हैं, आपने कहीं ना कहीं से हिंदी में देखा होगा। तो इंग्लिश में देखना और उन कैरेक्टर्स से रिलेट करना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, मुश्किल नहीं रहेगा। तो जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे होंगे वो आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो सीसी ऑन कर लीजिएगा। आपको पता होगा यूट्यूब, जो आपका यूट्यूब में जो मतलब नीचे कॉर्नर पे सीसी लिखा होता है, क्लोज्ड कैप्शन जिसे हम लोग कहते हैं, तो सीसी से जो वो बोल रहे हैं कैरेक्टर वही लिखा हुआ आ जाता है, ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझ ले। मतलब एक तरीके के सबटाइटल्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला जो आप क्या कर सकते हैं, इंडियन कार्टून्स जो हैं उनको आप अच्छे से लिसन कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2, आप इंटरव्यूज जो हैं वो बेसिकली सुन सकते हैं, ठीक है। देखने भी हैं और सुनने भी हैं। देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबटाइटल्स थोड़े बहुत अगर आप यूज़ कर लेंगे और अगर आप इनिशियल स्टेज में, तो आपको हेल्प मिलती है। एक बार कार्टून्स का लेवल आपका अच्छा हो जाए, फिर आप और आगे बढ़ें, अपने लेवल को बढ़ाएं। तो लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। इंटरव्यूज़ में भी वही आप एक बार यूट्यूब पे डालिएगा क्या कि बेस्ट एक्टर्स इंटरव्यू इन इंग्लिश, जो भी आपका फेवरेट एक्टर हो और आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर हो, कोई भी हो। अच्छा, कुछ कहते हैं कि सर हमें एक्टर्स की नहीं देखनी, तो भाई एक्ट्रेस की देख लेना, जिसका जो अच्छा लगता है वो देख लेना। वैसे भी लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल्स लड़कों के रिलेशन में बेटर होती है, रिलेटिवली बेटर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों की ख़राब होती है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्ट नहीं है
कि लड़कियों की कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, अदाएँ होती हैं, नज़ाकत होती हैं ना, बोलती हैं तो एक तरीके से चार चांद लग जाते हैं। आप देखेंगे आपको पता लग ही जाएगा अपने आप, मुझे ज़्यादा और कहने की ज़रूरत नहीं है ना। और वैसे भी विमेन इक्वल टू ब्यूटी ही है भाई, अगर मैं एक जस्ट नॉर्मल बात करूँ तो। और ये ब्यूटी वो सुंदरता वाला ब्यूटी नहीं है। विमेन इक्वल टू ब्यूटी का मतलब है, ब्यूटी मतलब क्रिएशन। ये क्रिएशन भी एक फेमिनाइन एनर्जी है, ये सृष्टि भी जननी है जिससे हम लोग निकले हैं, है ना। अब एक आधा कहेगा मास्टर जी घनी तारीफ होगी है, और छोरों की भी बात कर लो, कर लेंगे भाई, किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी आप इसी पे आ जाओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैंने कार्टून्स बताया, आप कार्टून्स अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, बढ़िया। फिर अच्छा एक चीज़ और, जो ये बॉलीवुड एक्टर्स के जो इंटरव्यू है ना, इस समय एक चैनल है बड़ा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ये इंटरव्यूज़ अलग अलग हैं, बट एक चैनल है इंग्लिश स्पीचेस के नाम से। जैसे अगर आप इसे ओपन करेंगे, ये वीडियो ना चले, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। इनके 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं कुछ। मैं खुद मतलब मेरी अभी नज़र में पड़ा है ये। उस टाइम पे जब मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, तब बेसिकली मुझे ये चैनल पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, या उस टाइम पे इतना ये एक्टिव थे कि नहीं थे, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। जैसे अगर आप कोई भी वीडियो खोल, ज़्यादातर एक्ट्रेस की लगा रखी है क्या, प्रियंका चोपड़ा है, खैर ओ हाँ भाई शाहरुख भी है, ज़्यादातर एक्ट्रेस ही हैं, कोई बात नहीं। ये भी हैं भाई, पब्लिक फिगर भी हैं, सत्या नडेला है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। और कौन है भाई, ये मुनीबा लिखा हुआ था, मेरे को लगा मुन्नी बदनाम है लिखा हुआ, खैर कोई बात नहीं। तो ये विक्की कौशल, आप इनको ऑन करेंगे ना, तो जो ये बोल रहे हैं वही आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। और इन्होंने चुन चुन की वीडियोस निकाली हुई हैं, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी लैंग्वेज अच्छी करना चाह रहे हैं। तो ये सारी पब्लिक फिगर्स ऐसी हैं जिनसे आप लोग रिलेट कर पाएंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है। बहुत अच्छा चैनल है ये। ज़रूरी नहीं कि बस इसी चैनल को आपने देखना है, आप और भी दूसरे चैनल जो हैं आप उन पे भी जाके अच्छे से, जैसे कि ये नेटफ्लिक्स पे भी कुछ हैं इनके चैनल, फिल्म कंपेनियन के चैनल, ये अनुपमा चोपड़ा जी, इनके बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी कॉफ़ी विद करण का तो आपको पता ही है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, वो भी आप देख सकते हैं। इनका लेवल थोड़ा अच्छा है, बट पहले अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो कार्टून्स देखेंगे। लेवल अगर आपका कार्टून्स वाला अच्छा है या वहाँ पे अच्छा हो जाता है, तो आप फिर इंटरव्यूज़ पे स्विच करेंगे, ठीक है। यूपीएससी इंटरव्यूज़ देखने मत लग जाना शुरू में, क्योंकि वो उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, उसमें बातें जो हैं काफ़ी गहराई वाली होती हैं, आपको डीप डाइव करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो इनिशियली आपको शायद समझ में ना आए कुछ बच्चों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को जो इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका टेड वीडियोज़ का। पता है आपको टेड वीडियोज़ मैंने भी बहुत देखी है, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर काम किया है। ये मान के चलो कि इनिशियली तो मैं इन्हीं को ही सबसे ज़्यादा देखता था जब मैं अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करता था। तो टेड बेसिकली यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे डलता है, ठीक है। और हर फील्ड पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो टेक हो, क्लाइमेट हो, एग्रीकल्चर हो, आपका फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, किसी भी फील्ड की अगर आप बात कर लो, हर फील्ड पे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी टॉपिक पे आप बात करो, हर जॉनर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियोज़ हैं इनकी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक्स मेरे ख्याल से डिवाइड होते हुए अच्छे से दिख जाएंगे, है ना। हाउ टू मास्टर लाइफ ट्रांजिशन, हाउ टू स्लो डाउन, हाउ टू नर्चर योर इमेजिनेशन, हाउ टू कनेक्ट इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। और भी अलग अलग टॉपिक्स आपको बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे। क्लाइमेट को लेके था भी कहीं, हाँ ये रहा, क्लाइमेट चेंज को लेके है। और चलो ये आप एक बार विजिट कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीडियोस में आप जाएंगे, ये भी बहुत मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे पब्लिक स्पीकर्स आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको देके जाते हैं। तो आप इंग्लिश तो सीखेंगे ही, एट द सेम टाइम आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी, आपको अलग अलग फील्ड्स के बारे में पता लगेगा, डाइवर्सिफिकेशन जो है आपकी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो ऑन करेंगे, अच्छा इन वीडियोज़ की एक सबसे खास बात हो रहा है, जैसे आप टेड वीडियोज़ ऑन करेंगे, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्ट का। मैं एक बार दिखा दूँ, शायद इन्होंने लेटेस्ट वीडियो में किया है कि नहीं, पोज कर दिया मैंने। तो अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक ऑप्शन होता है ट्रांसक्रिप्ट का, इधर इन्होंने नहीं दिया है, कहाँ पे देते हैं, कुछ कुछ जगह पे डिस्क्रिप्शन में है, कुछ कुछ जगह पे ये रहा कुछ कुछ जगहों पे डिस्क्रिप्शन में, कुछ कुछ जगहों पे इस वाले बार वाले एरिया में दिखाई देगा शो ट्रांसक्रिप्ट। इसमें क्या है कि जो भी स्पीकर बोल रहा होगा ना, जिस भी टाइम स्टैम्प पे, आपको वही बोलता हुआ
यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा एज अ सब टाइटल। तो आप इसको भी देख सकते हैं, साथ साथ सुन भी सकते हैं। तो आपके लिए इनिशियल स्टेज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको सामने जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनका एक्सेंट आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे इंडियन स्पीकर्स ही होते हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी होते हैं, तो उनका एक्सेंट कभी कभी हम लोग नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते। बट वो ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्लेन लैंग्वेज भी होती है, उनकी प्लेन लैंग्वेज ही होती है इंग्लिश, तो वो आप कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वीडियोस को देखना है, और जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसके नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स बनाने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे कारण क्या है? देखो, आप किसी भी स्पीकर को सुन रहे हैं, ठीक है, आपने अगर मान लो उसने कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किया, कोई वोकैबुलरी यूज़ किया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप पहले उसे वहीं पे वीडियो को रोक के गूगल पे सर्च कीजिए क्या मीनिंग है, और उसके बाद उस लाइन को दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए। यूँ नहीं कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मतलब ये है कि जो भी स्पीकर कह रहा है साथ साथ उसे पॉज कर करके आराम आराम से एब्जॉर्ब करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यूँ नहीं कि बस एक बार सुनना है तो सुनना है, ख़त्म करके ही मानोगे, रेलगाड़ी से नहीं भगानी है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैं खुद नोट्स बनाया करता था, और जो चीज़ अगर आपने लिख ली है, मान लो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आई थी, ऐसे रुक रुक के मान लो आपने वीडियोस कंप्लीट की, बीच में आप लिख रहे थे, फिर आपने शुरुआत की, फिर आपने लिखना शुरू किया, फिर आपने आगे कंटिन्यू किया। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए और सारे शब्द लिख लो जो बीच बीच में आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, क्योंकि अब आपने वर्ड्स को सर्च कर लिया है तो आपका अच्छे समझ में आएगी, तो वो और अच्छे से आप उसे एसिमिलेट कर पाओगे। ठीक है। टेड वीडियोस के काफ़ी सारे चैनल हैं, टेड है, टेडएक्स टॉक्स है, आपका टेड इंग्लिश सबटाइटल्स वाले हैं, तो आप किसी भी चैनल को विजिट कर सकते हैं। जो भी स्पीकर आपको अच्छा लगता है, जिस भी टॉपिक पे आपको सुनना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही आपने मतलब पकड़ के रखना है। जिस पे आपको अच्छा लगता है, जिसका आपका मन करता है, आप उसको सुनो। एक आपको अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो उसे, दूसरे को सुन लो, दूसरा अच्छा नहीं लग रहा, तीसरे को सुन लो, तो जैसा आपको बेटर लगे। तो टेड वीडियोस बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये वाला लेवल अच्छा हो जाए तो मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखो। अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा, आप पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बट स्टिल दिन के आधा पौना घंटा निकाल लेंगे कभी, या फिर हफ्ते में निकाल के देख लेंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है भाई। ज़िंदगी जीनी भी है, यूँ नहीं कि 16-16 घंटे और 15-15 घंटे बस उसी में ही आप मगन हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। ठीक है। तो मूवीज़ और वेब सीरीज़, मूवीज़ तो देखो काफ़ी लेंदी हो जाएंगी, आप वेब सीरीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। वो छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, कुछ 20 मिनट के होते हैं, कुछ आधे घंटे के होते हैं, कुछ 45 मिनट्स के होते हैं, और कुछ 50-50 मतलब 1-1 घंटे के भी होते हैं। ठीक है। तो वेब सीरीज़ से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। वेब सीरीज़ में मतलब आप टीवी वेब सीरीज़ ये देख सकते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, हाउ आई मेट योर मदर है, स्ट्रेंजर थिंग्स है, बिग बैंग थ्योरी है, ये वाले नए हैं, मनी हाइस्ट है, स्क्विड गेम्स है, स्ट्रेंजर थिंग्स भी नया ही है। ठीक है। इवन मैंने भी कॉलेज में बहुत देखे हैं, कॉलेज में ही हमने इनकी देखने की शुरुआत की थी। और भी आपको मैं बता सकता हूँ, डेक्स्टर है, शेरलॉक है, गेम ऑफ थ्रोन्स हैं, तो ये सारे पुराने हैं। जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे हम लोग देखा करते थे। आज तो बहुत सारे मतलब टीवी और वेब सीरीज़ आ गई मैंने, बट आपको वो वाले गाइड किए हैं, रिकमेंड किए हैं जो कि ईजी टू कॉम्प्रिहेंड है। जैसे फ्रेंड्स काफ़ी पॉपुलर है, सुना भी होगा शायद आप में से किसी ने। हाउ आई मेट योर मदर भी काफ़ी मतलब रहता ही है, बार्नी स्टिनसन वाला, ये जोई वाला है ना। तो ये अगर आप साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो बिग बैंग थ्योरी आप लोग देख सकते हैं, और थ्रिलर आपको देखना है तो मनी हाइस्ट आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें वॉयलेंस थोड़ी सी ज़्यादा आप देखना चाहें तो, हाँ, कि ये इंग्लिश वेब सीरीज़ हैं तो इनमें थोड़ी सी आपको ऐसी चीज़ें भी दिख सकती हैं जो कि आप शायद हिंदी सिनेमा में या हिंदी टीवी सीरीज़ में नहीं देखते हैं। तो देखिए मत कहना गुरुजी ने क्या बता दिया, ये मैं क्या दिखवा रही हैं, ये नहीं 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 मैं तो नहीं देखूंगा, ऐसा मत करने लग जाना। ठीक है ब्रदर। उसके बाद बात ये है कि ये कहाँ मिलेंगे, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे आपको बहुत सारी टीवी सीरीज़ और ये वेब सीरीज़ मिल जाएंगे। और टेड वीडियोज़ का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो यूट्यूब पे ही आपका अवेलेबल है टेड वीडियोज़। इवन मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब मैं हॉस्टल में तो मैं नहीं था, जब मैं कॉलेज में था तो मैं हॉस्टल में जाके वहाँ से ये टेड वीडियोज़ जो उनको डाउनलोड करके लाता था, यूट्यूब से डाउनलोड कर लेता था और घर पे आराम आराम से बैठ के इनको सुनता था। क्योंकि नेट तो उस टाइम होता नहीं था भाई, और किसी के पास अगर है भी ब्रॉडबैंड तो वो तो बहुत अमीर होता था। अब हम लोग के पास तो यार कहाँ से मतलब इतना पैसा आएगा, नहीं। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ इंटरनेट एक लग्जरी कंसिडर करती है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उस टाइम का मतलब ये नहीं कि आदम के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम का मतलब 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं होगा इंटरनेट, हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली के पास भी हो इंटरनेट, बट हमारे पास नहीं था। हमारे लिए एक लग्जरी थी ब्रॉडबैंड लगवाना भाई। ठीक है। कभी यहाँ अपना एनालाइज करने लग जाओ चीज़ों को, अपनी टिप्पणी देने लग जाओ। तो मैं हॉस्टल के वाईफाई से डाउनलोड करके लाता था और घर पे आराम से बैठ के पॉज कर करके टेड वीडियोज़ ही मैंने बहुत देखी हैं। टेड वीडियोज़, उनको मतलब नोट्स भी बना रखे हैं।
कुछ कुछ तो मेरी फेवरेट थी। अच्छा, वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग मूवीज़ भी देख सकते हैं। अगर आपके पास हफ्ते में एक दिन टाइम निकल जाए तो अच्छी मूवीज़ मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। आप IMDb पे जाएंगे, आपको हाई रेटेड मूवीज़ देखनी है, ऐसी कोई भी लल्लू पंजू मूवी या किसी ने कुछ भी बना दिया आप देख रहे हैं, ना देखें, वो बचे रहें। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, अगर कर ही रहे हैं तो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस लेवल पे तभी आना है जब आपका कार्टून्स का लेवल अच्छा हो, इंटरव्यूज़ का लेवल अच्छा हो, टेड वीडियोज़ आप समझ पा रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, तो मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लेवल पे आना है। अदरवाइज डायरेक्ट आप इसे कंज्यूम करेंगे तो एक तो फैमिलियर कंटेंट भी नहीं है आपके लिए, कैरेक्टर्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, इंडियंस नहीं है, और थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। और प्लॉट भी काफ़ी ट्विस्ट रहते हैं उसके अंदर, कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फाइट क्लब काफ़ी अच्छी मूवी है। 12 एंग्री मैन है, ये एक ही कमरे में शुरू होती है, एक ही में ख़त्म हो जाती है। गिल्टी नॉट गिल्टी के ऊपर है। डार्क नाइट वो जोकर वाली मूवी है, ठीक है। शशांक रिडेम्पशन है आपका। फॉरेस्ट गंप, ये अभी लाल सिंह चड्ढा आई थी आपकी, ये इसी के ऊपर बेस्ड थी। मैट्रिक्स बहुत 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 खूबसूरत मूवी है। ये जो हमें लगता है कि दुनिया मोह माया है, वो दिखाया हुआ है कि एक्चुअल में दुनिया भाई मोह माया है, हम लोग सिमुलेशंस में जी रहे हैं। इंटरस्टेलर है, ग्रेविटी है, मेरे ख्याल से दोनों शायद क्रिस्टोफर नॉलन की है। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन भी है, लेकिन वो काफ़ी टिपिकल मूवी है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। शायद उनकी एक मूवी और है, शटर आइलैंड, अगर आपने नाम सुना हो तो, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। तो ये मूवीज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो, सिनेमा में इंटरेस्ट हो तो ही देखिएगा, अदरवाइज इनको रहने दीजिएगा। वेब सीरीज़ ही आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये आप किस पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज की स्किल्स जो हैं उसे इंप्रूव करने के लिए देख रहे हैं, इसके अंदर पूरे खो मत जाइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। कॉमेडी में तो फिर भी आपका इतना मतलब आप एडिक्ट नहीं होंगे, कॉमेडी थोड़ा सा वैसा ही रहता है कि आपका चल मन किया तो अभी मतलब एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता है। बट अगर मैं थ्रिलर की बात करूँ, सस्पेंस की बात करूँ, तो ये क्या करते हैं वेब सीरीज़ में, एक एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं। क्लिफ हैंगर का क्या मतलब होता है, एपिसोड का एंड इस तरीके से बनाएंगे कि आपको सेकंड एपिसोड देखने का मन करेगा ही करेगा, मतलब बेचैनी सी होने लगेगी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। हैंग कर दिया आपको कि आपको अब जाना ही जाना है, देखना ही देखना है। तो इसकी वजह से बिंज वॉचिंग हो जाती है। बिंज वॉचिंग का मतलब है कि आप एक के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इवन जब मैं कॉलेज में था, छाती पे ऐसे लैपटॉप रख लेते थे, ठीक है। और लैपटॉप हमको कॉलेज की तरफ से मिला हुआ था, वो भी उबंटू लिनक्स, उसके अंदर शायद कोई वर्जन था कुछ। तो ऐसे छाती पे हमने लैपटॉप रख लिया और अपना हॉस्टल में दोस्तों के वहाँ पे पढ़े हैं भाई साहब, है ना। और रात को लेटे हैं और सुबह ही उठ रहे हैं, पूरी वेब सीरीज़ जो है वो ख़त्म करके ही उठ रहे हैं हम लोग। तो ऐसा भी हमने किया, बट वो कॉलेज का टाइम था भाई। अगर आप कॉलेज में नहीं है अभी, अब कॉलेज ख़त्म हो गया, तो वो हवाबाजी वाला टाइम अब जा चुका है। अब बस आप किसी चीज़ को सीखने के पर्पज़ से ही इन चीज़ों को देखिएगा। जब नौकरी मिल जाए तो उसके बाद फिर आपके पास ही है, वक्त ही वक्त है फिर तो, है ना। हाँ, कॉलेज में तो थोड़ा सा आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एंटरटेनिंग हैं और मतलब इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। कहीं ना कहीं लैंग्वेज में आपका जो इंक्लिनेशन है एक, वो बढ़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे एक बात और याद आ रही है कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम पढ़ने गया था, तो वहाँ पे भाई अलग टाइप की बातें करते हुए बच्चे, मतलब ग्रुप बना के आपस में यूं ही खड़े रहते और ऐसे बातें करते हैं। हैव यू वॉच फ्रेंड्स ब्रो, आई फाउंड द कैरेक्टर ऑफ जोई प्रीटी हिलेरियस, हाउ यू डूइंग बडी, एंड ऑफ कोर्स द चैंडलर इज सो सार्कास्टिक। और मैं और मेरा दोस्त यूं ऐसे खड़े रहते, वो जतिन नाम था उसका, गाजियाबाद से था वो। तो मैं कहता या का चल लो, या का हो रो, या की बात समझ में ना आ रो। तो लिटरली अभी समझ में नहीं आता था भाई, हम लोग स्मॉल टाउनर है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, वो गाजियाबाद से। अब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बहुत छोटे शहर हैं, बट हाँ यहाँ पे भाई नहीं पता होता था उस टाइम पे कि टीवी सीरीज़ वेब सीरीज़ भी होते हैं। हमने तो बस वही चीज़ें देखी हैं जो मतलब मम्मी टीवी पे देखा करती थी। डेली सोप जो होते हैं, जैसे संध्या बिंदी टाइप जो होते हैं, ससुराल सिमर का है, तुलसी में तेरे आंगन की, और कौन से हैं भाई, और दिया बाती, है ना, रिश्ता क्या कहलाता है, यही चीज़ें हम लोग भी देख लिया करते थे भाई, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी उस टाइम पे। बट हाँ, अब वही वाली बात है, समाज में फिट होना है, क्योंकि लोग बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, बिल्कुल गवार समझ रहे हैं कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो बस फिर क्या था, सारे एपिसोड्स देखे, समाज में फिट होने के लिए करना ही पड़ता है भाई, क्या करें, है ना। उस टाइम पे क्योंकि सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एक बच्चे की, है ना। अभी अगर आप टीन एज में होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जब मैच्योरिटी तो एज के साथ ही आती है, ऐसी बात नहीं कि एज के साथ ही आती है, किसी को जल्दी भी आ जाती है, बट स्टिल उस टाइम पे ऐसा लगता था यार अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो भाई करना ही पड़ा। और बस वो समाज में फिट होने के लिए करना पड़ा, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ फ़ायदा देगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी पॉडकास्ट आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के भी पॉडकास्ट हैं, ऐसे Jio7 पे भी आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे, और यूट्यूब पे तो दुनिया भर के पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनिएगा, ठीक है।
क्लोज कैप्शन CC जो है ऑन कर लीजिएगा, इंग्लिश सबटाइटल्स आपको दिख जाया करेंगे। तो पॉडकास्ट है, कोई भी आपका यूट्यूब पे फेवरेट क्रिएटर भी हो जो इंग्लिश में कुछ कन्वर्स कर रहा हो या इंग्लिश में आपको नॉलेज दे रहा हो, तो आप उसको भी इंग्लिश में सुन सकते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह हो गए। उसके बाद बात आती है फिर फाइनल टिप्स की। फाइनल टिप्स में सबसे पहला बच्चे का सवाल आता है, शुड आई लिसन टू टॉपिक्स ऑफ माई इंटरेस्ट ओनली। बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जैसे मान लो किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सर स्पोर्ट्स वाला ही सुनूं, किसी का मान लो मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो मूवीज़ वाली चीज़ें ही करूं। देखो भाई, इनिशियली तो आप ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको मोमेंटम बनाना है, क्योंकि आप पहले बिल्कुल लिसन नहीं करते थे, अब आप अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ जब लिसन करेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। बट उसके बाद आपको डाइवर्सिफिकेशन भी लाना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको दूसरे टॉपिक्स भी हैं बेसिकली, उनके ऊपर भी कमांड बनानी है, क्योंकि लैंग्वेज आप इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि भाई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आपकी हो जाए, हाय हेलो कर पाओ, कूल बन जाऊं मैं, दुनिया को दिखा दूंगा भाई मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है। नहीं भाई, लैंग्वेज सीखने का मतलब है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स की नॉलेज हो। आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टेक, क्लाइमेट तो हो गया, मतलब इन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपकी अच्छी नॉलेज हो ताकि आप उनको समझ भी पाएँ और अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ जो हैं आगे कन्वे भी कर पाएँ। इंग्लिश मतलब एक टूल है, ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए आप ये मान लीजिए एक बस वो है, ज़रिया है कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आप और जो बाहर दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, तो आप उनकी बातें समझ पाएंगे। तो सिर्फ हाय हेलो या कूल बनने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, एक बेटर पर्सन बनने के लिए, एक अवेयर पर्सन बनने के लिए, लर्नेड पर्सन बनने के लिए आपको लैंग्वेज इंप्रूव करना है। सिर्फ हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। अधिकतर लोगों का यही रहता है, बस दुनिया को दिखा दूँ कि देखो मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से कभी भी ये पर्पज़ रहा ही नहीं, तो जब ये पर्पज़ रहा नहीं, एक्चुअल में फिर इंग्लिश इंप्रूव कर पाए, और वही बातें आपको आज बता पा रहे हैं, ठीक है। तो शुड आई लिसन टू टॉपिक्स ऑफ माई इंटरेस्ट ओनली? नहीं भाई, आपको डाइवर्सिफाई करना है। तो उसके बाद बच्चों का सवाल आता है, कैन आई वॉच मूवीज़ ओनली? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को रहता है बस सिनेमा दिखवा दो, मूवीज़ दिखवा दो, जितना इसमें तो मैं अंग्रेजी बहुत बढ़िया से सीख जाऊंगा। फिर वही वाली बात, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, आप कार्टून्स लेवल की इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, आप न्यू इंटरव्यूज लेवल की इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मूवीज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लेवल से 10 कदम ऊपर चले जाएंगे, और लेवल से 10 कदम ऊपर जाने का मतलब है कि कुछ भी समझ में ना आना। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि जैसे मान लो आपका ये लेवल है, लेट्स से, ठीक है, तो अपने लेवल से आप बहुत ज़्यादा ऊपर मत चले जाएं। जैसे मान लो ये लेवल 1 है और ये लेवल 10 है लेट्स से, तो आप सीधा लेवल 1 से लेवल 10 पे जंप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए क्या होगा। अगर डायरेक्ट लेवल 10 पे चले जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो आप उसको ऐसे कैसा छोड़ देंगे, आपको लगेगा मेरे तो बस की नहीं है लैंग्वेज को सीखना। सिमिलरली अगर आप मान लो 1 लेवल पे हैं और आप अपने ही लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं, तब आपको फिर भी मज़ा नहीं आएगा। कारण क्योंकि यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, आप उसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, और यहाँ पे भी आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो इंप्रूवमेंट 2 जगह पे बिल्कुल नहीं होती है, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे नहीं होती है, और आपके लेवल से 10 कदम ऊपर चले जाने पे भी नहीं होती है। तो इंप्रूवमेंट कहाँ होती है? आप जिस लेवल से हो उस लेवल पे थोड़े से ऊपर और जाने पे इंप्रूवमेंट होती है। मान लो 1 पे हो तो आप 3rd लेवल तक जाएं बस, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप 1st से 3rd लेवल तक जाएंगे तो इसमें होगा ये कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी और कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आएंगी। तो मतलब आपके लिए वो कॉम्प्रिहेंड करना भी हो रहा होगा, आसान भी हो रहा होगा, एट द सेम टाइम वो चैलेंजिंग भी हो रही होगी आपके लिए, मतलब स्कोप भी होगा लर्निंग का। जबकि 10वें लेवल पे बिल्कुल स्कोप नहीं होगा और पहले लेवल पे भी बिल्कुल स्कोप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन और यहाँ फर्स्ट वाले पे तो सब कुछ आसान लग रहा होगा। तो अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर। इसी सेम कॉन्सेप्ट को एक किताब है फ्लो, ऑथर उनके हैं मिहाई चिक्सन-मिहाई, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत बेहतरीन किताब है उनकी। उसी में ये बात समझाया हुआ है फ्लो कॉन्सेप्ट, कि हमारी इंप्रूवमेंट जो होती है हम किस स्टेज पे आगे करते हैं, अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो आपको अपना लेवल खुद आइडेंटिफाई करना है। मैं अंदर देखो आपके पास आके वहाँ पे इंडिविजुअली 1 to 1 तो नहीं गाइड कर सकता हूँ, कलेक्टिवली मैं सबको बता रहा हूँ। तो आपको अपना लेवल आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके बाद उसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर और बढ़ें। फिर आता है स्पीड और स्लैंग्स का। सर ये बहुत दिक्कत करते हैं। जैसे अगर आप स्पीकर्स को सुनेंगे तो कुछ कुछ की स्पीड बहुत तेज़ होती है, हद से। हिंदी में तो अगर स्पीड तेज़ है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सब, आपके लिए सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने लायक होंगी, बट इंग्लिश में दिक्कत करती हैं। तो आप वही वाली बात है, पहले आप अनफेमिलियर एक्सेंट को ना सुने, मतलब फॉरेनर्स को ज़्यादा ना सुने, पहले इंडियंस की जो इंग्लिश है उन्हीं को सुने, ठीक है। उनकी अगर स्पीड होगी भी तब भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो भी दिक्कत कर रही है, क्योंकि देखो अंग्रेज जो है वो तो पूरा ही मतलब कभी कभी कचरा कर देते हैं लैंग्वेज का। जैसे है व्हाट डू यू वांट टू डू, तो ऐसे बोलेंगे व्हाट यू वांट टू डू,
व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट यू वांना डू, आई डोंट नो, या आई डोंट नो को डुन्नो भी बोलते हैं, वो डुन्नो करते हैं ऐसा। अब वो बोल रहा है, एक इंडियन बोल रहा है आई डोंट नो, और आप एक अंग्रेज बोल रहे हो डुन्नो, तो आप सोच रहे हो कि भाई डुन्नो ये क्या चीज़ है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इनिशियली मैं समझता हूँ आपको स्पीड की दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने बोला सबटाइटल्स भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो अगर आप किसी स्पीकर्स को सुन रहे हैं तो। बट धीरे धीरे ये चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेंगी, और कौन सा आपने अंग्रेज बनना है भाई, है ना। बट मैंने बोला ना, जब आपको टाइम हो जाएगा, लिसनिंग की हैबिट हो जाएगी, तो आपको वो चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। इवन स्टिल आज भी मुझे कभी कभी सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ती है, इंडियन स्पीकर्स में तो बहुत रेयर पड़ती है, बट हाँ फॉरेन का कोई स्पीकर है तो उनमें क्लोज कैप्शन जो है ऑन करने पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है स्लैंग्स की। अब इंडियंस जो है वो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्लैंग्स यूज़ नहीं करते हैं, वो इंडियन जनरल स्लैंग्स यूज़ करते हैं। बट फॉरेनर्स जो हैं, अगर आप उनको सुनोगे तो वो उनके स्लैंग्स काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर मान लो उन्होंने वर्ड यूज़ किया सॉल्टी, तो मीनिंग नहीं पता होता बच्चों को, सॉल्टी वो नमक का, नमकीन का मीनिंग हो सका है, तो वो सोच रहे हैं भाई, तो सॉल्टी का मतलब अपसेट इंसान जो है, बिटर है, थोड़ा मतलब गुस्सा आ रखा है किसी चीज़ को लेकर, निराश है, नाराज है। बमर एक वर्ड यूज़ करते हैं, बमर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग हो और अनफुलफिलिंग हो, आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही किसी चीज़ से और आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो दैट वाज अ बमर। अब नहीं पता होता है। नट्स है, हैव यू गॉन नट्स हम लोग बोलते हैं, नट्स मतलब क्रेजी। तो ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स आपको देखने को मिलेंगे। स्लैंग्स के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अंग्रेजों के स्लैंग है, हम लोग हिंदी में भी स्लैंग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वेला है, कांड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे स्लैंग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम इंडिया में यूज़ करते हैं, वो बाहर यूज़ करते हैं। तो स्लैंग को आपने नहीं सीखना है भाई, आप थोड़ा सा मीडियोकर लेवल की सीखिए, इतना आपको एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने कहा ना, विद टाइम वो चीज़ें भी समझ में आने लगेंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा लिसन करेंगे और यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। आखिरी में सबसे अच्छी जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, रीडिंग प्लस लिसनिंग की। ऑडियो बुक्स जो होती हैं, आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करो अपनी, जैसे रीड अगर आपको करना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने रीडिंग वाली, आप उसमें बहुत अच्छे मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है रीडिंग के लिए। तो जो भी आपको नॉवल अच्छी लगती है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, उसकी ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, वरना गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ सामने खोल लो और उसका जो ऑडियो बुक है वो शुरू कर दो, तो साथ साथ आप आंखें घुमाते जाओ और कानों में लीड लगाए रखो और उसको सुनते भी चलो। तो रीडिंग प्लस लिसनिंग साइमल्टेनियसली आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में। सिर्फ ऑडियो बुक्स भी हेल्प कर सकती हैं, बट रीड कर रहे हैं प्लस लिसन कर रहे हैं उसी सेम कंटेंट को, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मुझे और बतानी है, आप अगर गूगल पे अगर आर्टिकल्स कोई पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं या कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बार ऑप्शन होता है ऐसा, मतलब ये प्ले बटन टाइप का बना होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट लिखा हुआ है वही वो बोलने लग जाएगा। तो गूगल पे भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियोस कब कब आती हैं और क्लासेस कब होती हैं तो सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा अनुभव रहा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।